बेसिक में उस पर आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा कैसे प्रतिशत निकाला जाता है। ध्यान दीजिए कि मान लीजिए परसेंटेज निकालना होगा। मान लीजिए कि आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं परीक्षा में, तो समझ लीजिए कि मान लीजिए दे रहा है अंक दिया है 100 और 100 का कह देगा 100 का 20%। परसेंट प्रतिशत, इसको हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। अब प्रतिशत का मतलब ही होता है परसेंट, और परसेंट के मतलब होता है 100, उसके बाटा में 100। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 100 का 20%, तो 100 का 20% निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, 100 का मतलब दिया है ना, तो का मतलब होता है गुणा, तो गुणा इस पर लिख देंगे। हम 20%, तो हम आपको बताए हैं शुरू में कि 20% का मतलब होता है बाटा में 100, तो 20 बाटा में हो जाएगा 100, हो गया 100। अब ध्यान दीजिए कि जो कटने वाला होगा 0 0 कटाएंगे। देखिए है 100 पूरा कट जाएगा, ये 100 पूरा कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। और बचेगा क्या? 20, हो जाएगा 20, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 100 का 20% यदि आप निकालेंगे तो उसका आंसर होगा 20। 100 का यदि आप 20% निकालेंगे तो उसका हो जाएगा आंसर 20। इसी तरह मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मान लीजिए दे देगा आपको 100 का दे दिया 25%, 25%, और इसको 100 का 25% हल करना होगा तो कैसे आप लोग निकालेंगे? तो 100 है तो 100 लिख देंगे, का मतलब गुणा 25, 25 के 25 बाटा में हो जाएगा 100, हो गया ना 100। कैसे के प्रतिशत के मतलब ही होता है 100। तो ध्यान दीजिए, है 0, 2 जीरो है इसमें और इसमें 2 जीरो, तो 100 और 100 कट गया, तो कितना बचा? 25, तो इसका उत्तर हो जाएगा 25। समझ में आया? आगे ध्यान दीजिए 3 नंबर क्वेश्चन। और मान लीजिए कह देगा कि 100 का मान लीजिए कह देगा 78%, 100 का 78% कह देगा, तो 100 का 100 हो जाएगा, का मतलब होता है गुणा 78 बाटा में हो जाएगा 100, है 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो बचा कितना? 7 बटा 78, आंसर हो गया। समझ में आया परसेंटेज? और इसके बारे में जितना क्वेश्चन मतलब बताएं तो अपना समझ में आया, और समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है। और आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि समझ में आ रहा है। तो इस पर जितना मतलब मैथ बनेगा उस पर आधारित आपको क्वेश्चन डाला जाएगा, आपको समझाया जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन से बनता है। और ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। और मान लीजिए 100 पर बताएं कि 100 का 20%, 100 का 25%, 100 का जितना मैथ मतलब परसेंटेज। और मान लीजिए कहते का 50 का 10%, मान लीजिए कह देगा कि 50 का 10% कितना होगा? 50 का 10% कितना होगा? तो 50 दिया है ना जी, तो 50 का 50 हो गया, का मतलब क्या होगा? गुणा 10, 10 अब परसेंटेज है, परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब आप लोग ऊपर बताएंगे, परसेंटेज का मतलब होता है 100, 100 के बराबर होंगे बाटा में 100, तो कितना हो जाएगा? 100। ध्यान दीजिए, देखिए कि इसमें 1 जीरो, इसमें का 1 जीरो कट गया है, 1 जीरो कट गया, और एक जीरो और 1 जीरो कट गया, तो कितना बचा? 5 1 से गुणा करेंगे तो 5 न होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। यानी कि 50 का 10% जब निकालेंगे तो 50 गुणे 10 बटा में 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, ऊपर का 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 0 कट गया, तो बचा कितना? 5 गुणे 1 यानी कि 5। आगे ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कह देगा आपसे कि 500 का 75%, 500 का 75%, तो 500 का 500 हो जाएगा, का के मतलब हो जाएगा आपका गुणा 75, अब बाटा में हो जाएगा 100, हो गया। अब ध्यान दीजिए, है 1 जीरो 1 जीरो कट गया, एगो है 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट गया,
कट गया ना, ये 2 जीरो जो है दिखाई नहीं रहे, आप लोग को दिखा रहे हैं। 2 जीरो था ना, तो 1 जीरो 2 जीरो कट गया है, 2 जीरो कट गया। तो कितना बचा, इधर 5 बचा, इधर 75 बचा नू। तो 5 गुणे 75, बीच में गुणा है तो गुणा करेंगे ना, तो 5 गुणे 75 तो निकालेंगे। 5 से गुणा करेंगे, 5 है 25, 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35, 35 से 2 कितना होगा 37। तो कितना हो जाएगा इसका 37, 375 इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि 500 का 75% दिया है, 500 का 75%, तो 500 का मतलब होता है गुणा 75 बटा में 100। तो 500 गुणे 75 बटा में 100 हो गया, तो 0 0 कट गया है 2 जीरो से। 5 गुणे 75 है तो गुणा कर देंगे, तो 5 से 5 से गुणा करें 75 से, 5 से गुणा करेंगे तो 375 आएगा, जो आपका आंसर हो गया। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जिसको जिसको मैथ में कमज़ोर है, जो बच्चे, उसको भी मतलब कि उतना हार्ड लेवल से नहीं, जो आप लोगों को मतलब बेसिक होता है उसी लेवल तक बताया जा रहा है। और वीडियो को पूरा देखिए, अगर मैथ समझ में नहीं रहा तो समझ में आएगा। अब जल्दी तो समझ में आएगा नहीं, मान लीजिए जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो गते गते धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, थैंक्स।